अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, यहाँ मैं सुबह सारे कामों से फ़ारिग हो गई तो किचन में गई, गैस का इंतज़ार कर रही थी। सब्ज़ी वगैरह जो कुछ मैंने बनाना था आज, वो सारी रूटीन मैंने देख ली हुई थी। तो गैस नहीं आई तो मैंने कहा ये एक मौसमी पड़ा हुआ था बास्केट में, तो मैंने कहा चलें जी इसको उतनी देर खाया जाए। मेरी रूटीन है कि मैं डेली ना एक फल लाजमी खाती हूँ, बेशक वो सेब खाऊं या कोई माल्टा फ्यूटर, कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ मैं गैस आ गई थी तो मैंने ऊपर जो है दाल बनानी थी आज मैंने, तो वो दाल चढ़ा दी। यहाँ पे मैंने शक्करकंदी जो है वो उबलने के लिए रखी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा तसला, तो ये मैंने स्टील का एक बर्तन है जो रखा हुआ है। स्टील के बर्तन आपको पता है कि वो कोई भी चीज़ इस तरह की आलू वगैरह उबालने हों या ये छलियाँ उबालनी हो, सर्दियों में शक्करकंदी वगैरह उबालनी हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो ख़राब नहीं होती, ये ठीक रहती हैं। तो यहाँ जी ये मैं सुबह के नाश्ते के लिए बना रही थी। रात तो आज मैं घर में अकेली थी तो मेरा ज़्यादा प्रोग्राम नहीं था कि मैं कुछ अपने लिए बनाऊँ करूँ। बस घर में औरतें जो हैं वो अकेली हों तो उन्हें अपने खाने की इतनी फ़िक्र नहीं होती। मर्दों के साथ होता है कि ज़रा उनके लिए हम लोग एहतमाम करते हैं। तो यहाँ मैं दाल के लिए जो तड़का है वो तैयार करने लगी थी। लहसुन अदरक जो है वो मैंने पीस के जो है वो रख लिया हुआ है। सुबह का भी मैंने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता मैं ज़रा लेट करती हूँ क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में सुबह सुबह उठने को दिल नहीं चाहता, बिस्तर से निकलने को इतनी ठंड होती है। जब आप बिस्तर से निकलते हैं तब तक जो है गैस चली गई होती है, तो फिर यही होता है कि गैस आएगी तो फिर ही नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए। मुझे ज़्यादातर ये होता है कि मैं जो है ना सिलेंडर जो है वो ज़्यादा यूज़ ना करूं, वो कोई मेहमानों के लिए या किसी सेकंड टाइम के लिए रहने दूं। बस यही होता है हम औरतों को कि हम लोग अपनी ज़ात पर कंजूसी कर जाती हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए जो है ना उनके लिए होता है कि उनको आराम मिल जाए। तो मेरी भी बस यही सोच होती है कि मैं ना भाई हस्बैंड काम से कभी लेट आते हैं, कभी लेट उन्हें जाना पड़ता है, तो फिर मुझे ये होता है कि वो कभी काम पे जाएं तो उन्हें परेशानी ना हो, गैस जो है ना वो घर में सिलेंडर पे मौजूद रहे। तो यहाँ जी मैंने बनाया था आलू अंडे की भुजिया, तो वही मैंने ब्रेड स्लाइस के अंदर लगा के मायोनीज़ लगा के तो तवे पे घी लगा के उसे जो है अच्छी तरह गर्म कर लिया एक दफ़ा, हल्का सा रोस्ट करके। तो यही मैंने नाश्ते में जो है ना एक सैंडविच जो है वो बना लिया था। दाल जो थी वो मेरी तैयार हो चुकी हुई थी, उसे मैंने एक साइड पे दूसरे चूल्हे पे रख दिया। तो यहाँ मैं अपने लिए जो है ना वो सैंडविच जो है वो मैंने तैयार किया। साथ ही मैंने अपने लिए चाय जो है वो रखी, क्योंकि मैं गर्मियों में चाय नहीं पीती। सारी गर्मियाँ मैंने चाय नहीं पीनी होती, सिर्फ दूध पीना होता है, शिकंजी पीनी है, जामे श्री वगैरह पीना है, इस तरह की चीज़ें पीनी है। लेकिन जैसे ही सर्दी आएगी तो वो जो 4-5 महीने होते हैं वो मैंने सिर्फ चाय पीनी होती है। गर्मियों में बिल्कुल जो है ना चाय छोड़ देती हूँ, और सर्दियों में जितनी चाय मिले उतनी ही कम होती है। तो यहाँ मैं नाश्ता करने लगी थी, चाय मेरी तैयार हो गई है। तो आए हम सब बहनें मिल के बैठ के तो नाश्ता करते हैं, साथ मज़े मज़े की बातें करते हैं। यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हुए थे, मैंने नहाई थी, मैं तो बहुत ठंड लग रही थी नीचे। तो ये जी हमारे घर में छोटी छोटी चिड़ियाँ, ये मैं तो इन्हें जब ये हमारे घर आई तो मैंने देख के हैरान रह गई कि वो काली चिड़ी तो हम लोगों ने एक सुनी थी कि वो होती है, वो देखी भी है। ये कौन सी चिड़िया, ये तो पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी चिड़ियाँ, और इनकी जो खुराक है आप यकीन जानेंगे वो इतनी छोटी, ऐसे जैसे सुई
का नक्का होता है ना, बिल्कुल ऐसी होती है, छोटी छोटी दाने होते हैं इनके खुराक के। तो यहाँ मैं अपने छत पे आई, छत पे अच्छी धूप थी, तो मैंने कहा ज़रा जाके छत पे बैठती हूँ ताकि जिस्म को जो है ना वो धूप लग जाए। तो ये जो मैं शकरकंदी उबाल रही थी दूसरी, तो मैंने फ्रिज में रख दी कि फिर दोबारा जो खाने का मन होगा तो तब निकाल के तो मैं उसे जो है ना खा लूँगी। तो यहाँ मैं शकरकंदी, आप लोगों को अगर याद हो तो हमारे बचपन में जो लोग पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं, पता है हमारे स्कूलों के बाहर सर्दियों में शकरकंदी वाला, छल्ली वाला आया करता था। तो ऐसे ही वो कागज़ के ऊपर शकरकंदी रख के उन्होंने शकरकंदी देनी, ऊपर इमली, ये इमली का जो पल बनाया होता था उन्होंने, चटनी इमली की बनाई होती थी वो डालनी, चाट मसाला एक होता था उनके पास बोतल के अंदर, वो डाल के तो कागज़ के अंदर रख के देते थे। तो मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा शकरकंदी जो है ना वो खाती हूँ। मैं अपने घर से शकरकंदी नहीं ख़त्म होने देती, मुझे शकरकंदी बहुत पसंद है। तो साथ ही मैं जो है ना इमली की जो चटनी है वो भी नहीं ख़त्म होने देती, वो भी रखती हूँ। लेकिन आज ये मेरी लास्ट थी, अब फिर कल को इंशाल्लाह दोबारा बना के रखूँगी, क्योंकि दही पल्ले और इस तरह की चीज़ें जो है ना, फ्रूट चाट, चना चाट, ये मेरे घर में बहुत खाई जाती हैं। तो मैं ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने देती, बनी होती हैं फ्रिज में, तो जब आपको टाइम मिलता है फिर आप बना लेते हैं और टाइम भी बच जाता है इस तरह। तो ये जो शकरकंदी और ये जो मैं उसके साथ इमली का पानी बनाती हूँ ना, ये तो मुझे बिल्कुल अपने बचपन की याद जो है ना वो ताज़ा कर देती हैं। तो यहाँ जी ये नेक्स्ट डे था, इसमें मैंने अपने सारे काम तो ख़त्म कर लिए हुए थे। आज मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाना था, तो मैंने क्या किया कि मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई थी सारी, ग्रॉसरी करके दूसरी सारी चीज़ें तो मैंने समेट दी, लेकिन ये मैं फिर पालक जो थी इसे मैं बना के धो के अच्छी तरह तो फिर फ्रीज़ कर देती हूँ ना, ऐसे नहीं रखती। इसी तरह जो धनिया और पुदीना लेकर आई हुई थी मैं, उसको अच्छी तरह धो के तो मैंने रखा। चटनी सब्ज़ जो थी वो मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा मैं पहले चटनी बना के रख लूँ, क्योंकि ये इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, ये चीज़ें सर्दियों में मैं बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने देती, मेरी कोशिश होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जो मैं चटनी बनाती हूँ मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। यहाँ है मेरे पास प्याज और लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर ज़रा तिखी जो है ना चटनी वो पसंद की जाती है। मेरे हस्बैंड ज़रा सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उतनी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डालती हैं उसके अंदर। ये वो लहसुन है जिसे मैंने छील के तो फ्रीज़ किया हुआ है, बहुत टाइम बच जाता है इससे, यकीन जाने। जैसे आजकल पाकिस्तान में गैस की रूटीन है, भी वक्त बे वक्त गैस आती है, तो ये होता है कि आपने बना के तो रख लेनी होती है। अच्छा, ये देखें, ये जो मेरी पुदीने की चटनी होती है ना, आप नॉर्मली अगर पुदीने की चटनी बनाएं तो वो काली पड़ जाती है, फौरी तौर पे काली पड़ जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी चीनी जो है ना, आधा चम्मच, चटनी के हिसाब से मैं डालती हूँ, कि भी चम्मच भर के नहीं डालना होता, बस थोड़ी सी चीनी डालनी होती है। अब ये इतनी ज़्यादा चटनी है तो इसके अंदर मैंने पूरा एक चम्मच जो है ना खाने वाला वो नहीं डाला, हाफ से थोड़ा सा, आधे चम्मच से थोड़ा सा ऊपर मैंने जो है ना इसके अंदर सिर्फ चीनी जो है वो शामिल की है। और एंड पे मैं इसके अंदर नींबू का जो रस होता है ना वो भी लाजमी शामिल करती हूँ। और ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये वो रेसिपी है चटनी बनाने की कि जो अक्सर रेस्टोरेंट होते हैं ना उनमें ये जो रेसिपी है ना इस्तेमाल की जाती है। अदरक भी डालती हूँ, लहसुन भी डालती हूँ, मैं प्याज भी डालती हूँ। ये नहीं कि प्याज बड़ा सारा प्याज नहीं डालना, जैसे हम सालन में डालते हैं, आधा प्याज जो है वो भी चीज़ों के हिसाब से डालती हूँ मैं। वो तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप लोग भी बनाएंगे तो हर औरत जो किचन में काम करती है उसे पता ही होता है कि कितनी मकदार चीज़ की है तो उसमें कौन सी चीज़ कितनी मकदार में इस्तेमाल होती है।
तो मैं आधा प्याज जो है ना, या आधे से भी थोड़ा प्याज जो है वो शामिल करती हूँ। चीनी डालती हूँ, नमक, सब्ज़ मिर्च, नींबू का रस, ये चीज़ें मैं लाज़मी डाल के रखती हूँ। तो यहाँ आज ना मेरा पहले तो प्रोग्राम था कि मैं कोई स्पाइसी सा पराठा बनाऊँगी रात में और साथ चाय। तो मेरी देवरानी का फ़ोन आया कि मैं आऊँगी आपकी तरफ ना रात में, तो क्या बना रही हैं। उसने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप क्या बना रही हैं ना आज। तो मैंने उससे कहा कि मेरा अभी तो कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। आज तुम्हारे भाई घर पे नहीं है, तो मेरा कोई मूड नहीं है कुछ ख़ास बनाने को। तो कहने लगी कि ठीक है, मैं पुलाव बना रही हूँ, तो आप कुछ मत बनाइएगा, मैं आपके लिए लेती हुई आऊँगी, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के जो है ना खाना खाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर उसे मैसेज किया कुछ देर बाद। मैंने कहा तुम ऐसा करना, तुम पुलाव बना लाना और मैं जो है चटनी और साथ शामी